सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 3 का ये दूसरा सवाल। तो इसमें दिया गया है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो ये जानना है अपन को कि संपूरक कोण आखिर क्या कहलाते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, इस रफ पेपर पे समझते हैं संपूरक कोण। देखो संपूरक कोण क्या होते हैं, परिभाषा पहले लिखिए। ऐसे कोण जिनका योग 180 अंश होता है। ठीक है, परिभाषा आपको कहीं पे लिख लेना है। ऐसे कोण जिनका योग 180 अंश होता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक सरल रेखा है, ठीक है, और ये वाला बिंदु A है और ये वाला बिंदु हम मान लेते हैं कि B है। बीच में मान लेते हैं कि ये है बिंदु O। अब बिंदु O पे जो कोण बनेगा वो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोण बनता है वो 180 अंश का होता है ना। टोटल एक सीधी रेखा पे 180 अंश का कोण बनता है। इसे हम 180 वाले कोण को ऋजु कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋजु कोण। ठीक है, तो ऋजु कोण भी हम 180 अंश को बोलते हैं। लेकिन अगर इस रेखा पे कोई हम ऐसे लाइन खींच दें इस तरीके से, मान लीजिए कि ये लाइन खींच दी मैंने। अब ये ओपी लाइन हो गई, ठीक है, ये सीधी है लाइन, तो मान लो कि ये ओपी लाइन है। तो ये जैसे ही हमने लाइन खींची तो एक कोण यहाँ पे बनेगा और एक कोण इस तरफ बन गया, है ना। लेकिन हमें ये पता है कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि टोटल 180 है। लेकिन ये जो पी ओ बी जो कोण बना है ये वाला, और पी ओ ए ये वाला जो कोण बना है, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 होगा, हमें पता है। तो ये जो दोनों कोण हैं ये संपूरक कोण कहलाते हैं। मान लो कि ये वाला x है और ये वाला क्या है? y है। ये कोण क्या मान लेते हैं? y, और ये वाला x। तो x प्लस y का मान कितना होगा? 180 अंश होगा। जो यहाँ से लेके यहाँ तक है वो x है, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना वो क्या है? y है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो इस तरीके से दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 180, जो कि पहले मैंने बताया था 180। तो ये होता है संपूरक कोण जिनका योग मतलब x और y दोनों का योग कितना हो? 180 अंश, उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। चलिए सवाल पे वापस चलते हैं। इन्होंने कहा है कि दो संपूरक कोणों में जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात कीजिए मतलब उन संपूरक कोणों को ज्ञात कीजिए। अब हमें संपूरक कोण पता तो है नहीं, बस इतना पता है कि बड़ा कोण जो है वो छोटी कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो क्या करें? तो हम संपूरक कोण हमें पता नहीं है ना, तो हम मान लेते हैं कि माना बे संपूरक कोण x व y है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और उसी तरीके से हम हल करेंगे जैसा हमें एग्जाम में करना है। तो हल, माना वे संपूरक कोण क्या है? पहला मान लेते हैं x है और दूसरा मान लेते हैं y है। तो माना बे संपूरक कोण x व y है, यहाँ तक बन जाएगा। जैसे उन्हें ज्ञात कीजिए, सवाल का आखिरी हिस्सा पढ़ो, क्या लिखा है? उन्हें ज्ञात कीजिए। अब उन्हें मतलब किन्हें? संपूरक कोणों को। अब संपूरक कोण तो हमें पता नहीं है, और संपूरक कोण होते हैं दो, x व y। तो हमने यहाँ पे लिखा कि x व y है। तो जैसे ही हमने ये माना तो हमें ये भी पता है कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है। हमने अभी अभी समझा है कि संपूरक कोणों का टोटल योग 180 होता है। यहाँ भी लिखा है ऐसे कोण जिनका योग कितना होता है? 180। तो ये बेटा पता होना चाहिए आपको कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि संपूरक कोण x व y हैं। तो हम एक बात तो हमें पता है, हम लिखेंगे हम जानते हैं
हम जानते हैं कि, ठीक है, क्या जानते हो आप कि समपूरक कोणों का योग कितना होता है 180। तो लिखेंगे समपूरक कोणों का योग बराबर कितना होता है 180। ये तो हम जानते हैं। तो अब क्या करेंगे, समपूरक कोण कौन कौन से हैं, x व y। तो हम लिखेंगे जो हमारे समपूरक कोण है x और y, और इनका क्या कर देंगे योग, कितना होता है 180 अंश होता है। तो ये हमने लिख लिया। अब इसे हम समीकरण 1 बना सकते हैं। अब आगे हम प्रश्न में पढ़ेंगे तो हमें दूसरी बात भी पता चल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार। चलिए प्रश्न पढ़िए। क्या लिखा है प्रश्न में कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री। अब बड़ा और छोटा है तो क्या करें फिर। तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि जो x है इसे हम बड़ा मान लेते हैं और जो y है इसे छोटा। तो जब हमने लिखा था कि माना भी समपूरक कोण x व y है, तो यहाँ पे हम कंफर्म कर देते हैं, लिखेंगे कोष्टक में जहाँ, अब हम यहाँ पे डिसाइड कर देते हैं कि जो x है वो बड़ा है। ठीक है, x बड़ा है किससे, y से। ये हमने पहले से ही कंफर्म कर दिया कि जो x है वो बड़ा है किससे, y से। तो अब हम यहाँ पे एक काम करेंगे, बड़ा कोण मतलब x, ठीक है। तो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो पहले तो हम प्रश्नानुसार लिखेंगे जो ये बता रहे हैं कि जो बड़ा कोण है ना वो छोटे कोण से, यानी छोटे कोण से कैसा है 18 डिग्री अधिक है। तो प्लस 18 कर दिया, यहाँ पे बीच में बराबर का चिन्ह लगा लिया। बड़ा कोण क्या माना है हमने x, जिस तरफ ये मुंह खुला रहता है ना उस तरफ बड़ी संख्या होती है, तो x बड़ा है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि जो बड़ा कोण है वो है x बराबर छोटे कोण से यानी y से कितना है 18 डिग्री अधिक है। तो प्लस कितना कर लिया 18 कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद ये जो y है इसका पक्षांतर कर लिया ताकि x y एक तरफ हो सके और संख्या एक तरफ हो सके। तो x माइनस वाई कर लिया, बराबर में कितना आ गया 18 आ गया। अब इसे हमने बना दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब हमें इसे हल करना है तो काफ़ी आसान है। प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो हम हेडिंग डाल देंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, यहाँ तक बन जाएगा ना जहाँ तक अभी किया है। अब आपको हेडिंग डाल देनी है प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है आपको अच्छे से पता है। पहले हम दोनों समीकरण लिख लेते हैं। पहला समीकरण है x प्लस y बराबर 180, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है x माइनस y बराबर 18, ये दूसरा है। अब प्रतिस्थापन विधि कहाँ से शुरुआत करते हैं इसकी, समीकरण 1 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करते हैं, समीकरण 3 बनाते हैं। तो पूरा पहले तो समीकरण 1 लिख लो, x प्लस y बराबर 180। अब y वाले पद का पक्षांतर करना है क्योंकि x का मान हम समीकरण 1 से निकालते हैं और वही समीकरण 3 बनता है। तो हमने x बस लिखा और y वाले पद को उस तरफ ले जाएंगे। तो बराबर में सीधा 180 लिखा और ये जो प्लस का y था ना इसको इस तरफ लेके आ जाओ तो माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना। x लिखा हमने, y वाले पद को छोड़ा, क्यों, क्योंकि उसका पक्षांतर करना है। तो छोड़ेंगे तो फिर सामने कौन मिला, बराबर मिला, 180 मिला, दोनों को लिख लिया। फिर जिसको छोड़ा था उसका चिन्ह बदल के यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे कि x अकेला हो चुका है क्या, बिल्कुल x अकेला है, मतलब अब हम समीकरण 3 बना सकते हैं।
ये देखो ये समीकरण 3 बन गया। अब जो x का मान आया है ना, इसे हम समीकरण 2 में रखते हैं। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो चलिए रख लेते हैं। समीकरण 2 कहाँ पे है, ये देखो ये है समीकरण 2। जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे 180 माइनस वाई लिखेंगे, तो लिख देते हैं 180 माइनस वाई एक्स की जगह पे। बाकी क्या है, माइनस वाई बराबर 18, तो लिख लिया कि माइनस वाई और बराबर कितना लिख लिया, 18 लिख लिया। अब इसके बाद बाई बाई एक तरफ और संख्या संख्या एक तरफ, तो माइनस बाई ये एक तरफ लिख लिया, बराबर संख्या लिखी है 18, और ये 180 भी इसी तरफ लेके आ जाओ। तो ये 180 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो वो प्लस का माना जाता है, और इस तरफ आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 180। अब माइनस का बाई और माइनस का बाई, माइनस का हो जाएगा 2 बाई, बराबर है तो बराबर, और 180 में से इसको घटाना है 18 को, तो कितने बचेंगे देखो। इस तरफ रफ में मैं आपको घटाना भी बता देता हूँ, कई बच्चों पे घटाना भी नहीं बनता है। तो 180 में से क्या घटाना है, 18। तो शून्य के मान लेते हैं 10, 10 में से 8 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। अब यहाँ एक उधार लिया था तो कितने बचे, 7, 7 में से 1 चला गया तो 6, और 1 ज्यों का त्यों, तो 162 आएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस का कितना आ गया, 162। अब देखो दोनों तरफ से माइनस और माइनस कट जाएंगे, तो कितना बचेगा, 2 बाई बराबर 162। इसके बाद अब क्या करोगे कि ये जो गुणा में 2 है ना, गुणा वाली संख्या कहाँ आती है, बटे में आती है। तो बाई बराबर हो जाएगा 162 बटे 2। अब 2 से काट दो, तो 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, पहले 16 काटो, 2 अट्ठे 16, 8 बार, और 2 एक कम 2, एक बार में ये। तो बाई का मान कितना आ गया, 81। ये बाई का मान आ गया। अब बाई का मान तो आ गया, लेकिन x का मान कैसे मिलेगा, जब बाई का मान यहाँ पे रख दोगे समीकरण 3 में, तो वो x के बराबर हो जाएगा। तो यहीं पे कर देते हैं, लिखेंगे बाई का मान कहाँ रखने पे, समीकरण 3 में रखने पर। बहुत ध्यान से समझते जाना, समीकरण 3 में। ठीक है, तो चलो समीकरण 3 देख लो क्या है। ये है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। x लिखा है, फिर बराबर लगा है तो बराबर, 180 लिखा है तो 180, माइनस बाई का मान कितना आया है, 81, 81 रख दो। ठीक है, तो x बराबर 180 माइनस 81। अब 180 में से 81 घटाएंगे, तो देखो यहाँ पे लिखा है 180, घटाएंगे कितना, 81। तो शून्य के मान लेते हैं 10, 10 में से 1 चला जाएगा तो 9। अब यहाँ पे क्या बचा, 7, तो 7 में से 8 तो घट नहीं सकते, तो 17 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 9, यानी 99। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 99। तो ये x का मान आ गया। तो हमारे जो संपूरक कोण है वो क्या थे, x और बाई थे। तो x का मान कितना आ गया, 99, और बाई का मान कितना आ गया, 81। तो लिखेंगे कि अतः वे संपूरक कोण पहला है 99 डिग्री, डिग्री लगा देना क्योंकि कोण है, तथा दूसरा है 81 डिग्री है। और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब अच्छे से एक काम करो, अच्छे से लिख लो। ठीक है, थोड़ा सा ना इधर उधर लिख गया था, कागज टेढ़ा हो जाता है, तो बाकी आप लिख लो। ठीक है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। इसके बाद यहाँ पे लिखना है, वीडियो को रोक करके लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फिर यहाँ
और फिर यहाँ पे। ठीक है, अब आगे का सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेगा, तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना या डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। थैंक यू।